हम ग्रहण के शुभ पहलू पर जिक्र कर रहे हैं। अब क्योंकि ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, अमेरिका कनाडा में लग रहा है, तो क्या इससे भारतीय लोग भी फ़ायदा ले सकते हैं? हालांकि वहाँ तो एक उत्सव का माहौल बना हुआ है, वहाँ तो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन ना तो यहाँ पर सूतक माने हैं और ना ही यहाँ ग्रहण लग रहा है। तो क्या ये भी हो सकता है कि हम भी उसका फ़ायदा लें, या फिर ग्रहण जहाँ लग रहा है वहाँ के रहने वाले लोग ही फ़ायदा ले सकते हैं? बहुत उत्तम प्रश्न। सर्वप्रथम सादर प्रणाम। देखिए, जीएनटी के माध्यम से जब भी आप इस तरह की चर्चा करते हैं तो मुझे तो जीएनटी की फुल फॉर्म एक ही समझ में आती है, ज्ञान ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ जो आप शिक्षा देना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को कि हाँ, भारत में लाभ लेने की बात क्या है, मैं पूरे विश्व की बात कहूँ। ज्योतिषीय संदर्भ में हम ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं, और ज्योतिषीय संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पंचग्रहीय योग जो स्थिति बना रहे हैं उसमें सबको ही इससे लाभ मिल सकता है अगर वह उसको साधना चाहें। ग्रहण का मतलब होता है लेना। अब एक तरफ ग्रसित करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा के साथ में हम यहाँ कह रहे हैं ग्रसित हो रहे हैं। अब वो ग्रसित अवस्था एक तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट देती है तो एक तरफ पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। अब वो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या है? वो ये है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं तो अपने आप को साध लीजिए, उससे ग्रहण करिए। क्या ग्रहण करिए? यहाँ पर आप मंत्र सिद्ध करने हैं, जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, ध्यान अवस्था में जा सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो सबसे पहले अपनी पत्रिका में देख लीजिए, कहीं वहाँ सूर्य पीड़ित है तो इस समय में उसको आप जागृत कर सकते हैं। क्योंकि मूलतः सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव किन को मिलने वाला है? जिनकी पत्रिका में सूर्य राहु, सूर्य केतु, सूर्य शनि की युति है, वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। चाहे वह मीन राशि के हों चाहे कन्या राशि के, सबसे ज़्यादा प्रभाव उसी व्यक्ति को मिलने वाला है जिसकी पत्रिका में सूर्य पीड़ित है। क्योंकि जहाँ किसी भी ग्रह दशा का प्रभाव सर्वाधिक तभी आता है जब वह आपकी पत्रिका में खराब हो। हम ये भी मान लेते हैं कि आपकी पत्रिका नहीं है तो आपको उसकी प्रतीक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपके पिता नहीं हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, आपके साथ आपका बड़ा भाई का संबंध अच्छा नहीं है, आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित है। चाहे आपकी पत्रिका है, नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम है, नहीं है, पर ये इंगित कर देता है कि कहीं ना कहीं सूर्य की अवस्था अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्य के संबंधित दान करने चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। अब सूर्य के संबंधित दान बहुत आसान है। गेहूँ दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, तांबे की वस्तुएं दान कर सकते हैं, लाल वस्तुएं दान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और साथ में खास तौर पे यहाँ पर जो हम बार बार चर्चा में देख रहे हैं, सभी ज्ञानीजन ये कह रहे हैं कि मंत्र जाप करिए, ध्यान अवस्था में जाइए। तो यहाँ पर अगर आप भारतवर्ष के समय के अनुसार देखिए, रात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे का समय मुख्यतः है जिसका आपको सर्वाधिक लाभ लेना है। आप सारे कामों से निवृत्त हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री हैं। अब इस समय में निकालकर जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका ध्यान सिमरण करिए और एक जगह बैठ जाइए। चाहे आप विश्व के किसी कोने में भी हों तो आपको उसका पूर्ण लाभ मिल जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।